चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में ढक के सो जाएंगे। सपनों फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ओम शांति। बहुत ही सुंदर ये गीत। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। आज के समय में अलविदा कहने में सेकंड नहीं लगता, रिश्ता कोई भी हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा बाप जो तुमको
इस पतित दुनिया में आकर अपना बनाता है, गोद लेता है, अडॉप्ट करता है। बाबा कहता, कैसा भी समय बाबा कहता है जीवन में आ जाए, चाहे सुख का, चाहे बाबा कहता है दुख का, लेकिन मेरी ये गीता याद रखना, कभी अलविदा नहीं कहना। बाबा कहता है माया तो घड़ी घड़ी बाबा कहता है बच्चों को फंसाने को तैयार खड़ी है, किसी के नाम में, किसी के रूप में, किसी के रंग में, किसी की दुश्मनी में। तो बाबा कहते हैं बच्चे कौन बनना, समझदार बनना। संगम पर बाबा कहता है आप बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूं। किस लिए? किस लिए? बाबा कहता है कोई साहूकार होता है वो गरीब के बच्चे को लेता है ना, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी है, तब तो गोद ले रहा है। कुछ हो ही ना, खाने को ना हो तो क्या किसी के बच्चे को गोद लेगा। बाबा कहता है बच्चे मैं बेहद का पिता हूं। और बाबा कहता है संगम पर आकर मैं तुम बच्चों को अभी अडॉप्ट करता हूं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बीच में ही टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। बाबा ने कारण भी बताया कि क्यों चले जाते हैं। हाँ, बाबा कहता है कारण ये है कि रोज सोचते हैं, बाबा तो रोज कहता है विनाश होने वाला है, होता तो है नहीं। तो बाबा कहता है फिर माया में जाके फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गीता है तो महाभारत भी है, महाभारत है तो मतलब भगवान भी जरूर होगा। लेकिन निश्चय किनको पक्का होगा? बाबा कहता है उन बच्चों को पक्का होगा जो बाप के बन गए, जो पढ़कर बाबा कहता है दूसरों को पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहता है बाप के हकदार बनते हैं। आज किसी से बात चल रही थी तो पुराने समय की बात करी, तो पुराने समय में जो रिश्ते होते थे वो कैसे कराते थे लोग, देखा दिखाई भी नहीं होती थी। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि जब हमारा रिश्ता हुआ तो पहले जो रिश्ते चलते थे ना, वाया वाया रिश्तेदारी से निकलते थे, फलाने का लड़का, फलाने की लड़की। तो कोई ये देखता नहीं था कि लड़का भी दिखा दो हमें, कहता था फलाने का पोता है और फलाने की पोती है, तो चलो भी बात पक्की हो। तो अब ये पूछते थे कि भाई क्या कब लड़का पढ़ा लिखा है या क्या कमाता है। तो कहते थे वो सिर्फ ये देखते थे कि पिछली 3-4 पीढ़ियां संपन्न है। तो उसी से वो कहते हैं वो अथॉरिटी उनको मिल जाती थी कि देखा भाला सारा सिस्टम है और कर दो। और पुराने लोगों में हमने देखा है, वैसे आज के समय में तो ये चीज बहुत रेयर आपको मिलेगी। जो लोग रिश्ते निभा रहे हैं ये भी अंडर प्रेशर है, समाज का प्रेशर मान लो, परिवारों का मान लो, या एक अपनी ईगो ही मान लो कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना। आधी जिंदगी तो हम इसी चक्कर में निकालते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो सेल्फ इमेज के लिए भी। तो रिश्ते बनाना एक बात है और रिश्ते निभाना, निभाने वाले कम मिलते हैं। देखा आपने कृष्ण और द्रौपदी का जब दिखाया था कि वे हाथ में जब कुछ घाव हुआ तो फट से द्रौपदी ने रेशमी अपनी साड़ी फाड़ के उसको पट्टी कर दी। और कृष्ण क्या कहता है, कहता तूने तो मुझे बांध लिया, बांध लिया। कौन से धागे में? प्यार के धागे में, रेशम की डोरी से बांध लिया तूने मुझे। और आज हर साल हम भाई दूज, राखियां क्या नहीं करते, फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, सारे डेज मना रहे हैं हम, लेकिन कदर हमको किसी की भी नहीं। बता देना। जिनसे आज बात कर रहे थे ना, उनसे हमने बात करी, उनका फिर इतना आपका परिवार बड़ा संपन्न ये सब, तो बच्चे भी फादर्स डे पे कभी कुछ उपहार देते होंगे आपको
कहने लगे, कहते नहीं, मुझको पंडित ने बिल्कुल क्लियर बोल रखा कि तुमने सबको देना है मरते दम तक, बच्चों को, रिश्तेदारों को, लेकिन तेरे लिए कोई एक रुमाल भी नहीं लेगा कभी। कहने लगे, फादर्स डे आता है तो बच्चे तो बाप को देते हैं ना कुछ। आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है, आजकल रिश्ते बस ऐसे ही निभ रहे हैं। आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, आज वुमेन्स डे है, आज अर्थ डे है, पता नहीं कौन कौन से डे निकाले। क्योंकि 364 दिन तो हमको समय नहीं मिलता कि किसी का मान, किसी का प्यार, किसी को सहयोग दे दें। तो एक ही दिन सोचते हैं चलो मार्केट जाएं, फलाने के लिए कुछ ले आते हैं। पहले रिश्ते ऐसे नहीं चलते थे। उपहार नाम की कोई चीज उस जमाने में तो हमने नहीं देखी सुनी। ये तो अब चल पड़े गिफ्ट आइटम, कोई और चीज भाग रहा है, कोई टेडी बियर खरीद रहा है। आधी से ज्यादा लड़ाइयां तो इन्हीं की वजह से हैं। उपहार क्या, बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चा उपहार है आपके मन की भावना। वो भावना, जब किसी को घाव लगे तो आप देखो नहीं कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है, फट से दौड़ गई द्रौपदी। देखी नहीं कितनी महंगी ये साड़ी है मेरी, देखी। हम अगर महंगी साड़ी पहन के किचन में कोई बोले ना, जा जरा 2 रोटी बना दे, नहीं मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, तो खुद बना ले। इतनी महंगी साड़ी पहनी है मैंने, अब चाय बना ले जाऊं यहाँ पे, है कि नहीं। उसने तो फाड़ दी थी साड़ी। हमें बंदे की वैल्यू नहीं है आज, हमें साड़ियों की वैल्यू पता है। तो बाबा देखो मुरली में आज ये बातें जब वो करता है ना, तो दिल पे छा जाता है अपने। बिल्कुल हमारी भी नेचर ऐसी बनी है बाय डिफॉल्ट। बाबा कहता है बच्चे, यहाँ कोई आए तो आए, ये नहीं सोचना कि फलाना चला गया, क्या करें, कैसे पकड़े। बाबा कहते हैं चला गया तो चला गया। बाबा ने कहा है आज, बाबा कहता है मेरा दरबार सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है यहाँ तो जीते जी मरने वाली बात है ना। दुनिया में बाबा कहता है देखो लवर्स को, हम्म, अशुद्ध प्रेम के पीछे बाबा कहता है ये मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और बाबा कहता है तुम कहते हो हमको भगवान से बड़ा प्यार है। हम्म, बाबा कहता है मैं तो तुम्हारी जान भी नहीं मांगता। क्या मांगता हूँ? किचड़ा मांगता हूँ तुम्हारा, वो किचड़ा जो तुमको दुख दे रहा है, जिसकी वजह से तुम परेशान होते हो। बाबा कहता है ये भी मुझे नहीं दे सकते। दुनिया तो देखते हो मरने मारने को तैयार हो जाती है। माँ बाप कहे शादी नहीं करवाएंगे यहाँ पे, बच्चे भाग जाते हैं, कहते तुम रहने दो, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना भी हो जाएगा ये। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी एक ही बार बाप मिला है संगम पर, ऐसे बाप को भी देखो, बाबा कहता है बच्चे फारकती दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो चले जाएं तो चले जाएं, बाप भी फिर क्या करेगा, क्या करेगा। बाबा तो कहता है थोड़ा भी सुनोगे स्वर्ग में तो आ ही जाओगे। हम्म, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वहां पर भी नंबरवार आओगे, नंबरवार आओगे बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, संगम पर बैठा हूँ, फिर से तुमको गीता सुना रहा हूँ। यही अमर कथा है। आवाज मिल रही है?